सो हे गाइस वेलकम बैक। तो अब तक हमने टाइप्स ऑफ वेरिएबल देखे थे। जितने भी वेरिएबल थे दोनों डिवीजन देख लिए, डिवीजन 1 डिवीजन 2 देखा। अब हम देखने जा रहे हैं यहाँ पे मेन मेथड देखने जाए तो इसके लिए हम एक न्यू क्लास बना लेते हैं, जावा क्लास, और इसको नेम दे देते हैं मेन मेथड और अंडरस्कोर कौन सा लेक्चर है, ये 9th लेक्चर है। ओके, 9 टॉपिक है, राइट। सो ये हमारा विंडो ओपन हो गया कोडिंग के लिए एंड देन अननेसेसरी चीज़ें हम रिमूव कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक हम पहले बना लेते हैं, कमेंट बॉक्स बना लेते हैं ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर सकें। हमारा टॉपिक है आज का मेन मेथड, ठीक है। अब तक हम अपने मेन मेथड से आप लोग अभी तक फैमिलियर हो चुके होंगे, आई गेस, क्योंकि हमने अब तक जितनी भी कोडिंग करी, हमने जितने भी हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए, जितने भी मैंने आप लोग को एग्जांपल से चीज़ें समझाई है ना, तो उन सारी एग्जांपल में हमने मेन मेथड का यूज़ किया हुआ था, ठीक है। तो मेन मेथड हम यहाँ पे एक बार बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको हम बताते हैं। तो मेन मेथड हम यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये था हमारा कुछ मेन मेथड। हमने हर लैंग्वेज में, हर एग्जांपल में ये मेन मेथड हमने बनाया हुआ था। ये था हमारा मेन मेथड, राइट। सो बिना मेन मेथड के अगर हम इसे कमेंट कर दे, बिना मेन मेथड के हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बिना मेन मेथड के अगर हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हमारा कोड जो होगा रन नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे होगे रन का ऑप्शन नहीं आ रहा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। अच्छा, कुछ टाइम पहले जब वर्जन जावा का वर्जन 1.6 था, टिल द वर्जन 1.6, तो कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बस हमें एग्जीक्यूशन सॉरी रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा था, नो सच मेथड फाउंड दिखा रहा था ना, टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ। तो अगर हम यहाँ पे मैं कमेंट लिख लेता हूँ, सॉरी यहाँ यहीं पे लिख लेता हूँ, टिल द वर्जन of Java to the version 1.6 of Java, there is no compile time error, no compile time error when we don't have any main method, right। अगर हमारे पास मेन मेथड नहीं होता था तो हम टिल द 1.6 वर्जन में क्या होता था, हमारा कोड कंप्लीटली सक्सेसफुली क्या होता था, कंपाइल तो हो जाता था, लेकिन हमें रन टाइम एक्सेप्शन देखने को मिलता था। लेकिन 1.6 के बाद जो वर्जन आया 1.7, नाउ आफ्टर द वर्जन 1.7 ऑफ जावा के 1.7 वर्जन के बाद से हमें कंपाइल टाइम एरर देखने को मिल गया। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बिना मेन मेथड के, और कंपाइलर would not compile program without having any main method। सो ये नोटिस करने वाली चीज़ है, जब तक 1.6 था तब तक कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बिना मेन मेथड के अगर हम कंपाइल करते तो ये प्रोग्राम क्या हो जाता था, एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन जब 1.7 आया तो उसके बाद कुछ इन्हेंसमेंट हुआ, तो रन टाइम एक्सेप्शन के बजाय हमें कंपाइल टाइम एरर ही मिलने लगा। बिना मेन प्रोग्राम के, बिना मेन मेथड के हमारा कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। आप यहाँ पे देखोगे एग्जीक्यूट करना चाहोगे, एग्जीक्यूट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे मैं इसे अनकमेंट करूंगा, जैसे मैंने अनकमेंट किया, मेन मेथड डाला, वैसे हमें रन प्रोग्राम का क्या हो गया, रन फाइल का ऑप्शन हमें मिल गया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे हमने देखा कि मेन मेथड में हम सारी चीजें एज इट इज सेम एज इट इज रख रहे हैं। पब्लिक रख रहे हैं, स्टैटिक रख रहे हैं, वाइड रख रहे हैं, मेन रख रहे हैं, फिर स्ट्रिंग रख रहे हैं, फिर आर्क्स रख रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है, क्या ये सारी चीजें चेंज नहीं हो सकती, क्या ये सारी चीजें, क्या ये फिक्स्ड है? बिल्कुल ये सारी चीजें फिक्स्ड हैं, लेकिन कस्टमाइज कर सकते हैं अगर हम कस्टमाइज कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये तो फिक्स्ड रहेगा, ऑलवेज फिक्स्ड रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मेन मेथड का जो नेम है मेन, है ना, क्या इसे चेंज करके क्या कोई और नाम रख सकते हो, क्या खुद का नाम रख सकते हो, क्या अब्दुल रख सकते हो, क्या द सॉल्यूशन नाम रख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते हैं। तब तक नहीं रख सकते जब तक हम इसे जेवीएम में जाके फिर से वहां पे कस्टमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि जेवीएम में ऑलरेडी ये
मेन मेथड के नाम से ही स्टोर है। जब भी जेवीएम कॉल करेगा मेन मेथड को तो इसी नेम से कॉल करेगा, क्योंकि वहां पे मेन मेथड मेन के नाम से स्टोर है। अगर आपको चेंज करना है तो पहले आपको जेवीएम में जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे जो भी आप जेवीएम में चेंज करोगे वही वैल्यू आप यहाँ पे भी चेंज करके रख सकते हो। ठीक है, अच्छा हम इसको वन बाय वन करके सारी चीजों को समझ लेते हैं। जो पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है, मेन है, इन सब का मतलब क्या होता है ना। तो मीनिंग्स ऑफ मेन मेथड, मेन मेथड का मीनिंग समझ लेते हैं। हम यहाँ पे पब्लिक क्यों यूज कर रहे हैं? पब्लिक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जेवीएम क्या हो, इस मेथड को कहीं से भी कॉल कर सके, किसी भी क्लास से किसी भी जगह से कॉल कर सके। तो ये पब्लिक क्या एक मॉडिफायर है ना, तो पब्लिक मॉडिफायर is used so that JVM can call main method from anywhere है ना। पब्लिक हम इसलिए यूज करते हैं ताकि JVM क्या करे, मेन मेथड को कहीं से भी कॉल कर सके, राइट। ओके, नाउ स्टैटिक क्यों यूज करते हैं? स्टैटिक हम इसलिए यूज करते हैं कि बिना ऑब्जेक्ट के हम मेन मेथड को एक्सेस कर सकें, so that we can access main method without creating any object। हमने जब स्टैटिक वेरिएबल पढ़ा था तो हमने देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल को हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी। हम उसे डायरेक्टली क्या कर रहे थे, एक्सेस कर ले रहे थे, या क्लास नेम डॉट स्टैटिक वेरिएबल नेम डालकर हम उसे एक्सेस कर ले रहे थे, राइट। इंस्टांस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती, लेकिन स्टैटिक को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही थी, राइट। सो इसलिए हम यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं ताकि बिना क्लास के, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हम यहाँ पे एक्सेस कर सके, राइट। सो वाइड का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मेन मेथड डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, है ना। मेन मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, राइट। ओके, सो मेन क्यों यूज करते हैं? ये फिक्स्ड है ना, जेवीएम में फिक्स्ड है, जेवीएम हैज फिक्स्ड this name inside the JVM, ताकि JVM जब भी कॉल करे मेन मेथड को बार बार इसी नेम से ही कॉल करे। अगर हम इसे चेंज करना चाहते हैं, इफ वी वांट टू चेंज, वांट टू मॉडिफाई, then we can modify after changing the name inside the JVM। JVM के अनसाइड जो मेन मेथड का नेम है उसे चेंज करने के बाद ही हम मेन मेथड को मॉडिफाई कर सकते हैं, मेन का नाम चेंज कर सके, कुछ और नाम रख सकते हैं। मेन के अंदर हमारे पास है स्ट्रिंग एरे, फिर आर्क्स मेथड है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये हमारा कमांड लाइन आर्गुमेंट है। these are command line argument, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं, जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है हमारे पास, ये जो कमांड लाइन आर्गुमेंट है, इस कमांड लाइन आर्गुमेंट को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। बहुत सी जगहों पे आप अलग अलग वे में देखोगे आप, जैसे यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रिंग के साथ ना यूज करके, स्ट्रिंग एरे के साथ ना यूज करके हम यहाँ भी यूज करते हैं, ये भी वैलिड है ना। या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ ना यूज करके इसको यहाँ यूज कर सकते हो, ये भी क्या है, वैलिड है। ये हमने एरे में देखा था, है ना। किसी भी एरे को हम अलग अलग वे में डिफाइन कर सकते हैं ना, डिक्लेयर कर सकते हैं, तो हमने देखा था एरे को। तो सेम एज इट इज स्ट्रिंग क्या है, एक एरे है, उसको हम अलग अलग तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, राइट। और या फिर ऐसे ना करके हम अपना खुद का क्या करते हैं, थ्री डॉट, कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्री डॉट, ये जो एरे है इस एरे को हम क्या करते हैं, थ्री डॉट से रिप्रेजेंट करके ऐसे भी रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम कमांड लाइन आर्गुमेंट को अलग अलग वे में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप जब कभी भी जावा पढ़ोगे, कहीं पे भी कोड दोगे, तो हो सकता है इनमें से कोई भी आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए कमांड लाइन आर्गुमेंट का, ठीक है। तो आप उसमें पैनिक नहीं होना, ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। ओके, नाउ
हम मेन मेथड जो हमारे पास होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, ये तो हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ हम कुछ ऐसे मॉडिफायर हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। वो मॉडिफायर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे वी कैन यूज़, अगला पॉइंट है वी कैन यूज़ मॉडिफायर सच एज फाइनल, सच एज फाइनल, strict FP and synchronized। ये सारे मॉडिफायर हम यूज़ कर सकते हैं अपने मेन मेथड के साथ। इसे यूज़ करके हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे पब्लिक मेन मेथड लिया हुआ है तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं फाइनल, स्ट्रिक्ट FP, सिंक्रोनाइज्ड, है ना। ये तीनों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, चाहे हम वन कोई एक ही यूज कर सकते हैं, फाइनल यूज कर सकते हैं, फाइनल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, या स्ट्रिक्ट एफपी यूज कर सकते हैं, या सिंक्रोनाइज्ड यूज कर सकते हैं, या तीनों एक साथ हम यूज कर सकते हैं इसके साथ ना। ये सारे मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, इन सारे मॉडिफायर को हम इन फ्यूचर देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इनका वर्क क्या होता है, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि जो ये सारे मॉडिफायर हैं, ये मॉडिफायर फाइन मेन मेथड के साथ यूज हो सकते हैं, है ना। तो वी कैन यूज मॉडिफायर सच एज मतलब विथ मेन मेथड के साथ हम ये सारे मॉडिफायर यूज कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ओके, सो यूज करके अगर हम आप चाहो तो यहाँ पे दिखाते हैं। अगर मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहाँ पे मैं वैलिड प्रिंट करता हूँ। अगर वैलिड होगा तो फिर ये क्या प्रिंट वैलिड प्रिंट हो जाएगा ना। मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, रन करता हूँ, आप यहाँ पे देखो वैलिड है ये, ठीक है। सो ये सारे क्या है, ये बाकी देखो कोई चेंजेस हम नहीं कर सकते हैं, बाकी ये जितने हैं इस जो हमारे पास मॉडिफायर हैं, ये सारे मॉडिफायर हम यूज कर सकते हैं। बाकी इनमें ये पब्लिक छोड़ के, पब्लिक ऐसा नहीं है कि पब्लिक नहीं रख सकते, स्टैटिक नहीं रख सकते, स्टैटिक नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, वॉइड नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, मेन को चेंज कर लें तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये सेम एज इट इज हमें होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने देखा, हम यहाँ पे देखें कि अगर पब्लिक की जगह पे अगर कैपिटल पी रख रहे हैं, यहाँ पे कैपिटल पी रख रहे हैं तो भी हमें एरर मिल जाएगी ना। पब्लिक अगर पब्लिक हम रिमूव कर रहे हैं, पब्लिक अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो भी हमें क्या हो जाएगा, रिमूव एरर मिलेगी। कौन सा एरर मिलेगी, रन टाइम एक्सेप्शन मिलेगा। अगर हम यहाँ पे इसे एग्जीक्यूट करते हैं, आप यहाँ पे देखो ये रन इन कोई मेथड क्या है, जब तक 1.6 वर्जन था, जावा का 1.6 वर्जन था, तब तक हमें क्या मिलता था, रन टाइम एक्सेप्शन मिलता था। क्यों, क्योंकि कोई यहाँ पे मेथड क्रिएट ही नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि जावा में जेवीएम में कौन सा मेथड यहाँ पे फिक्स्ड है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। लेकिन जब 1.67 वर्जन आया तो 1.7 वर्जन के बाद ना इसमें क्या हुआ कि कुछ चेंज एनहेंसमेंट कर दिए गए, कंपाइल ही नहीं हुआ ना। तो देखो यहाँ पे रन का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है ना। अभी मैं जैसे यहाँ पे पब्लिक लगाऊंगा वैसे ही मेन मेथड यहाँ पे फाउंड हो जाएगा और रन का ऑप्शन देखो आपके सामने आ जाएगा, रन का ऑप्शन, ठीक है। अब इसमें से कोई भी चीज़ हम अगर चेंजेस करें वॉइड के साथ, अगर वॉइड ना छोड़ के इंट हम यूज़ करें तो भी ये मेन मेथड नहीं ट्रीट होगा। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ रन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मेन मेथड ट्रीट नहीं हो रहा है। लेकिन टिल द वर्जन, मैं बार बार कर रहा हूँ, टिल द वर्जन 1.6 कंपाइलेशन वेरी इजीली हो जा रहा था, सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन मिल रहा था। लेकिन आफ्टर द वर्जन 1.6 जब 1.7 वर्जन आया तब हमें कुछ इन्हेंसमेंट मिला कि जो अगर हम मेन मेथड में कुछ भी ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जो कि वैलिड नहीं है जेवीएम के हिसाब से, तो हमें कंपाइल टाइम एरर ही मिलेगा। हमें हमारी फाइल क्या होगी, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, है ना, कोई वो मेन मेथड फाउंड ही नहीं करेगी, है ना। तो अभी देखो यहाँ पे अब मेन मेथड में अगर कैपिटल एम रख रहे हैं तो भी हमारे पास एरर आ जाएगी ना। अब यहाँ पे देखो कोई रन टाइम फाइल, ये वैलिड है, ऐसे नहीं वैलिड नहीं है, ये वैलिड मेथड है, लेकिन ये मेन मेथड नहीं है ना। कुछ भी अगर इसमें से चेंज करेंगे तो मेन मेथड नॉट फाउंड होगा। अगर मेन मेथड नॉट फाउंड होगा तो कंपाइलर क्या करेगा, रन ही नहीं करेगा उसे, है ना। तो इसलिए ये सारे इनमें हम कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। हमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन इतना हमें रखना ही रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम चाहते हैं तो मैंने कहा था कि यहाँ पे हम 3 डॉट रख के यहाँ पे भी इसे रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ पे देखोगे रन फाइल का ऑप्शन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। क्योंकि हमने यहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी इसमें। अब हम यहाँ पे कुछ वैलिड पॉइंट देखते हैं कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड है। कुछ पॉइंट्स देखते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, सम क्वेश्चंस देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ वैलिड एंड इनवैलिड पॉइंट लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम इसे इसमें चेक करेंगे। आप इसमें चेक करना कि क्या वैलिड है क्या इनवैलिड, बाद में आप मेरे आंसर्स मैच करना, ओके।
ओके, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे पहला हमारे पास है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। लेकिन जब हमने आर्गुमेंट पास किया तो स्ट्रिंग एरे नहीं पास करके सिंपली स्ट्रिंग हमने पास कर दिया है ना, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एरे पास करना होता है, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे पास करना होता है, इसलिए ये क्या है, इनवैलिड हो गया। ठीक है, इनवैलिड हो गया। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर, ये बिल्कुल वैलिड है, ये हमने देखा भी है कि ये वैलिड है पूरी तरीके से। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग, पब्लिक स्टैटिक नहीं है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे ध्यान से, पब्लिक स्टैटिक नहीं है, ये पब्लिक वाइड मेन है, स्टैटिक मिसिंग है, सो ये क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। कंपाइलर इसे क्या कर देगा, एरर देगा। अगेन मैं कह रहा हूँ टिल द वर्जन ऑफ 1.6 इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं थी, सिर्फ रन टाइम एक्सेप्शन था। और वो भी कौन सा रन टाइम एक्सेप्शन था, नो सच मेथड फाउंड, ये रन टाइम एक्सेप्शन था। लेकिन जब 1.7 वर्जन आया, एनहेंसमेंट हुआ, तब हमें क्या हुआ, कंपाइल टाइम एरर हमें मिलना शुरू हो गया। वहां से हमारा प्रोग्राम, हमारा फाइल एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बिना मेन मेथड के, राइट। तो ये भी क्या है, इनवैलिड है। पब्लिक स्टैटिक इंट मेन स्ट्रिंग आर्क्स, तो यहाँ पे देखो पब्लिक स्टैटिक इंट, अच्छा यहाँ पे हमने वॉइड की जगह इंट यूज कर लिया हुआ है, तो यहाँ वाइड होना चाहिए। तो ये भी क्या है, कोई मेथड नहीं है, कोई मेन मेथड, मेथड तो है लेकिन कोई मेन मेथड नहीं है। तो बिना मेन मेथड के हमारा प्रोग्राम, हमारा फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइल टाइम एरर आएगा आफ्टर द वर्जन ऑफ 1.7 ऑफ जावा। ठीक, अच्छा यहाँ पे हमने फाइनल यूज किया, बिल्कुल कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज यूज किया, कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट एफपी यूज किया, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक यूज किया, इसे करना ही है। वाइड यूज किया, बिल्कुल गलत यहाँ पे, क्यों, क्योंकि हमने पब्लिक के बाद हमें स्टैटिक यूज करना है ना, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हमें करना है। तो ये क्या है, प्रोग्राम इनवैलिड है, ये मेन मेथड क्या है, इनवैलिड है। अगला हम देखते हैं फाइनल सिंक्रोनाइज्ड, सही है। स्ट्रिक्ट एफपी बिल्कुल कर सकते हैं, पब्लिक कर सकते हैं, स्टैटिक कर सकते हैं, वाइड एंड मेन एंड स्ट्रिंग आर्क्स, ओके ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अच्छा अगला यहाँ पे देखते हैं पब्लिक वाइड मेन, ये इनवैलिड है ना, ये वैलिड नहीं, इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टैटिक यूज नहीं किया। यहाँ पे स्टैटिक अगर होता तो ये वैलिड हो जाता। ठीक है, हमने ये देखा था कि ये चीज हम एरे, स्ट्रिंग एरे को इस तरह से भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, ओके, सो वन मोर एंड लास्ट पॉइंट, क्या मेन मेथड को ओवरलोड करना मतलब ओवरलोड कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, ओवरलोडिंग मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है ये वर्ड आपके लिए, अभी आप इससे फैमिलियर नहीं हो, लेकिन फिर भी अभी के लिए आप नोट कर लेना। इन फ्यूचर हम जब ओवरलोडिंग पढ़ेंगे तब आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। वैसे भी मैं कोशिश करूँगा अभी कि आपको ओवरलोडिंग समझ में आ जाए, ओवरलोडिंग क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो ओवरलोडिंग हम समझते हैं क्या, यहाँ पे पहले एक नोट लिख लेते हैं। ओवरलोडिंग इन मेन मेथड इज पॉसिबल, मतलब हम मेन मेथड में ओवरलोड कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अच्छा, चलो देखते हैं क्या चेंज कर सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास ये है, इसे हम थोड़ा सा रिमूव करते हैं या फिर रहने देते हैं। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक, हम एक और मेन मेथड बनाते हैं स्टैटिक। वाइड की जगह हम यहाँ पे इंट ले लेते हैं, मेन रहने देते हैं, मेन नेम सेम रहने देते हैं। यहाँ पे हम इंट ले लेते हैं, इंट एरे पास कर देते हैं, आर्क्स आर्क्स एंड यहाँ पे ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ओवरलोड, ओवरलोड किसे कहते हैं, ओवरलोड उसे हम कहते हैं जब मेथड का नेम सेम हो, मेथड के सारे मॉडिफायर क्या है, मॉडिफायर, उसके मॉडिफायर जो हैं, सॉरी ये वॉइड होगा या वॉइड होगा। ओके, सारे मॉडिफायर सेम हो, सिर्फ पैरामीटर, पैरामीटर मतलब जो हमारे ब्रैकेट के अंदर पास हो रही है, सिर्फ पैरामीटर चेंज हो, उसे कहते हैं ओवरलोडिंग, है ना। मैं सेम मेथड के पैरामीटर चेंज हो तो उसे हम कहते हैं ओवरलोडिंग। यहाँ पे क्या हो रहा, ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड। तो आप देखोगे यहाँ पे हमें कोई भी एरर नहीं मिला, हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें इसमें। ओके, आप यहाँ पे देखो बिल्ड सक्सेसफुल, तो हमें कोई भी एरर यहाँ पे नहीं मिली, यानी कि ओवरलोडिंग ऑफ मेन मेथड इज पॉसिबल, राइट। सो ओवरलोडिंग के लिए आप अभी बस इतना जानो, ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग मतलब कोई भी एक मेथड है, किसका ओवरलोडिंग लोडिंग होता है, हमेशा मेथड का ओवरलोड होता है। अगर कोई मेथड है, अगर उसका नाम जैसे मेन मेथड है, यहाँ पे मेथड का नाम क्या है, मेन, तो सेम मेथड का नेम सेम रहेगा, सारे
मॉडिफायर क्या होंगे, सेम रहेंगे। और फिर इसके पैरामीटर जो होगी, जो सिर्फ एक ही चेंजेस होता है, जो इसके पैरामीटर होते हैं वो चेंज होता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे स्ट्रिंग एरे पास किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पास किया हुआ है, यहाँ पे हमने पास किया हुआ है इंट एरे पास किया हुआ है ना, इंटीजर एरे पास किया हुआ है। तो इससे पैरामीटर चेंजेस है, तो मेन मेथड को हम ओवरलोड कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको मेन मेथड पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। मेन मेथड क्या होगा, अब तक हम सिर्फ मेन मेथड ही यूज़ कर रहे थे, लेकिन मैंने इसको बताया नहीं था। अब मैं मेन मेथड आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। मेन मेथड, इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे, जैसे ओवरलोडिंग वगैरह हो गया, सारे मॉडिफायर होंगे, इन सब चीज़ों को आगे जब हम पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके।